गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आज से फिर इस वीडियो क्लास में स्वागत है। आज अपना टॉपिक है, पहले अपना टॉपिक पढ़े थे टेंस का, वो टेंस का टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। आज अपना नया टॉपिक लिया है अपन मॉडल्स। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल्स का, इस मॉडल्स वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मॉडल्स किन्हें कहते हैं, मॉडल्स कितने के होते हैं, इनका यूज कैसे किया जाता है, कहाँ पर इनका यूज होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो अपना नया टॉपिक है मॉडल्स, इसको देखते हैं कि मॉडल्स होते क्या हैं। एक्चुअली में मॉडल्स होते क्या, इनका काम क्या है, कहाँ में इनका यूज होता है, कैसे क्या ये यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले देखो मॉडल्स, मॉडल्स है इसके नाम से आया है मॉडल्स मूड। मॉडल्स एक शब्द है मूड, मॉडल्स मूड शब्द से बना है। मॉडल्स किससे बना है? मूड से। और मूड का क्या अर्थ होता है? एटीट्यूड। एटीट्यूड मॉडल जो वर्ड है, मॉडल किससे मिलकर बना है? मॉडल मूड वर्ड से मिलकर बना है। मूड का मीनिंग क्या होता है? एटीट्यूड। तो एटीट्यूड को हिंदी बोले तो मनोभाव, मनोभाव या दशा, मनोभाव या दशा। मॉडल जो वर्ड है ये किससे मिलकर बना है? मूड शब्द से मिलकर बना है। और मूड शब्द का मीनिंग क्या होता है? एटीट्यूड। और एटीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं? मनोभाव या दशा। अपने मनोभाव, अपनी दशा को बताने वाले जो वर्ड यूज होते हैं उनको क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? मॉडल्स कहलाते हैं। अर्थात अपने मन में, अपने अंदर, अपने कोई काम पे कोई एक्शन करें उसको किस प्रकार शो करें, जो अपने माइंड में किस प्रकार से उनके प्रति फीलिंग चल रही है, उनको बताने वाले वर्ड मूड होते हैं। मूड को क्या बोलते हैं? एटीट्यूड। और एटीट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं? मनोभाव या दशा। हमारे मनोभाव या दशा बताने वाले शब्दों को मॉडल कहते हैं। अब मॉडल टोटल कितने होते हैं? मॉडल टोटल बात करें तो 30 होते हैं। कितने होते हैं? 30। 13 मॉडल होते हैं। अब कौन कौन से 13 मॉडल होते हैं उनके पर बात कर लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया, मॉडल्स 13 होते हैं। मूड वर्ड से मिलकर बनाता है, मूड का मतलब एटीट्यूड, और एटीट्यूड बोलते हैं मनोभाव या दशा। अब अपन जो बात करते हैं आगे, वो बात करते हैं कि जो 13 मॉडल है सीक्वेंस में कौन कौन से होते हैं। तो आप देखो सीक्वेंस से कैन, कुड, मे, माइट, शैल और शुड, विल और वुड, मस्ट, नीड, यूज्ड टू, वेलकम होता है ought to, और लास्ट में बच गया 13 नंबर का डेयर। ये अपने 13 मॉडल होते हैं। अपन बात करें नंबर 13 होते हैं, मूड को शो करते हैं, और मूड यानी मनोभाव या दशा को। फिर टोटल जो अपन बात करते हैं कि 13 मॉडल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अब देखो इनका जो सीक्वेंस बनाया हो आपको याद करने में इजी रहेगा। सीक्वेंस कैसे? सी देखो सी से शुरू है, एम एम से, एस एस से, डब्ल्यू डब्ल्यू से, फिर मस्ट नोटी, यहां तक का सीक्वेंस है, आपको याद करने में इजी रहेगा। याद यहां पे समझना, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, यूज्ड टू, ought to, और टू। ought के साथ क्या यूज होगा? टू। यूज्ड टू, ought to, और लास्ट में बच गया कौन सा? डेयर। तो 13 जो मॉडल्स बने, 13 का नियम आपके सामने है। दोबारा से एक बार इसको देखो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, यूज्ड टू, ought to, एंड लास्ट में डेयर। डेयर मतलब अपनी हिम्मत बोलते हैं ना, हाउ डेयर यू टच मी, आपकी हिम्मत कैसी, वो वाला डेयर। अब इनको बोलने में देखो प्रोनाउंसिएशन आप गलतियां करते हैं, कुड में, शुड में और वुड में। तो 3 मॉडल ऐसे हैं जिनमें उच्चारण में प्रोनाउंसिएशन में क्या होती है? मिस्टेक होती है। अब इसको बोलते हैं कुड। क्या बोलते हैं? कुड। कुछ बच्चे
से क्या उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं कुड। ये क्या होता है शुड, क्या होता है इसका प्रोनाउंसिएशन शुड ना कि शुड। ये होता है वुड ना कि वुड। तो इनके प्रोनाउंसिएशन तीन मॉडल है, इनके प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखना, बोलते समय इन तीनों का उच्चारण बिल्कुल साफ से कुड शुड वुड। ये वाले को कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट नीड यूज्ड टू ought to एंड लास्ट में dare। ये इन 13 जो मॉडल की बात करें 13 के 13 मॉडल आपके सामने नोट डाउन कर लो। अब इसके अल्फाबेट के जो यूज हैं आपके कौन कौन से इसकी मेनली यूज दे रखे हैं उनको देखते हैं एक बार। आपके मॉडल 3 इनमें से किस बेस पे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, वो आपके बेस दे रखे हैं 5 प्रकार से। पहला प्रकार आपके कमांड से रिलेटेड, दूसरा है परमिशन, है, तीसरा है रिक्वेस्ट, चौथा है प्रोबेबिलिटी, एंड फिफ्थ है ओब्लिगेशन। जो मेनली एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे मॉडल्स में, इन 5 चीजों को ध्यान रखते हुए आपके क्वेश्चन आएंगे। पहला क्या है कमांड। कमांड से रिलेटेड कौन कौन से मॉडल हैं, कौन से मॉडल का यूज होता है। कमांड यानी आदेश, अपन किसी को कमांड देते हैं आदेश देते हैं, वहां पर एक पहला सबसे पहले हो जाएगा कमांड से रिलेटेड। दूसरा है परमिशन होता है अनुमति। कौन से मॉडल परमिशन देने के लिए यूज में आते हैं, परमिशन देने के लिए भी, परमिशन देने के लिए भी, परमिशन फॉर्मल इनफॉर्मल। तो परमिशन देने के लिए और परमिशन देने के लिए कौन से मॉडल यूज होते हैं, दूसरा रिलेटेड क्वेश्चन आएगा परमिशन से। तीसरा अपना जो बेस है वो है रिक्वेस्ट है प्रार्थना करना, प्रार्थना पत्र वाला नहीं, अपन किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कोई काम करवाने के लिए, प्लीज करें काम कर दो, वो वाला रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट क्या क्लियर किया, कौन से मॉडल यूज होते हैं उन मॉडलों में रिक्वेस्ट यूज होते हैं। चौथा है प्रोबेबिलिटी बोलते हैं संभावना, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना जो पॉसिबिलिटी है उसी से भी बना है प्रोबेबिलिटी। तो संभावना के लिए कौन कौन से मॉडल यूज होते हैं, कैसे होते हैं वो एग्जाम्पल देंगे नहीं, लेकिन क्या है प्रोबेबिलिटी। एंड लास्ट है ओब्लिगेशन, बाध्यता। ओब्लिगेशन से रिलेटेड जो 5 हैं, इन 5 से क्या होगा आपके क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछेंगे कि कमांड आपको ब्रैकेट में देंगे, कमांड के लिए कौन सा होता है इसमें ब्रैकेट में देंगे, आपको सेंटेंस में फिल कराएंगे, इन मॉडल में से कौन सा करेक्ट फिल करो। लेकिन वो जो मॉडल हम यूज करेंगे वो आपको मैं किन चीजों पर बेस पर पूछेगा, कमांड आदेश, परमिशन अनुमति, रिक्वेस्ट प्रार्थना, प्रोबेबिलिटी संभावना, एंड ओब्लिगेशन है बाध्यता। किसी चीज को पर कोई काम करने के बाध्य रहते हैं, अब करना ही पड़ेगा, दैट इज ओब्लिगेशन। तो अपने जो मॉडल के क्वेश्चन आएंगे वो किन किन चीजों से रिलेटेड आएंगे आपके सामने है, इनको बेस करते हुए अपने क्या है इनके ज्यादा फोकस करना है, कमांड पे, परमिशन पे, रिक्वेस्ट पे, प्रोबेबिलिटी एंड ओब्लिगेशन पे। इन चीजों पे अपने क्या करना है ज्यादा फोकस करना है। अब अपन क्या करते हैं, अब मॉडल 13 है तो एक एक करके पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अपन क्या करते हैं, अब मॉडल को अपन समझ चुके हैं, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, टोटल कितने होते हैं नंबर में, एंड जो फोकस रहेगा एग्जामिनर का, क्योंकि आप इसलिए क्वेश्चन करेंगे इनसे रिलेटेड आपको क्या करेंगे अपन मॉडल पूछेंगे। तो अपन इनको फोकस करते हैं, तो ध्यान रखते हैं अपन क्या करेंगे, अब जो रूल्स पढ़ेंगे वो ध्यान में रखेंगे। अब अपन क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं अब कैन, जो अपना फर्स्ट मॉडल है कैन का वो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले मॉडल कौन सा लेते हैं अपन, कैन। जो पहला मॉडल है कैन, सबसे पहला जो मॉडल अपना कैन का हिंदी अर्थ क्या होता है सकना, लेकिन सेंटेंस का यूज करें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इट्स मीनिंग आर चेंज, कि जहां पर यूज करते हैं वहां पर कैसे जनरली इसका नॉर्मल क्या यूज होता है सकना। कैन यानी सकना, यानी इस हिंदी अर्थ में आप क्या आएगा सकना, मैं दौड़ सकता हूं, खा सकता हूं, पी सकता हूं, डांस कर सकता हूं, कुछ भी हिंदी मीनिंग लास्ट में क्या आएगा सकना। तो ये इसको तो देखने नहीं, लेकिन हिंदी मीनिंग में आपको पहचान करने के लिए इसका हिंदी मीनिंग क्या बता देते हैं सकना। तो पहले से हिंदी अर्थ क्लियर हो गया क्या होता है सकना। अब इसके यूजेस क्या होते हैं, इसका यूज अपन कहां लेते हैं कैन का,
उसके ये देखो रूल्स में सबसे पहले इसका जो नियम है कि कहाँ कहाँ पर अपन कैन का यूज कर सकते हैं, वो देखो। सबसे पहले एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, आदि के अर्थ वाले प्रेजेंट सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस वाले वाक्यों में, प्रेजेंट टेंस वाले वाक्यों में कैन का यूज होता है। सबसे पहले जनरली नियम है क्या होगा, इसका फोकस अपन बोलते हैं कमांड परमिशन है, लेकिन कैन को क्या करके होता है, इनके लिए मोस्टली यूज होता है। इनका पेपर पढ़ रहे हैं, इनमें से पूछ लेगा आपको क्या करना है। सबसे पहले जो नियम है एबिलिटी, एबिलिटी यानी योग्यता, कैपेसिटी अपनी क्षमता, पावर, पावर यानी अपनी ताकत, स्ट्रेंथ यानी वो है कि अपनी मजबूती, अपन कितनी ताकत है, कितनी अपनी मजबूती है। आदि के अर्थ में, आदि के अर्थ वाले प्रेजेंट टेंस, ये फोकस रखना क्या, प्रेजेंट टेंस। कैन का कहाँ यूज होगा, प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ आदि बताने के लिए अपन कैन का यूज करते हैं। एग्जांपल सुनेंगे, लेकिन पहले इसके जो नियम उसको देखो। कैन का यूज प्रेजेंट की, कैन का यूज प्रेजेंट की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ आदि के अर्थ वाले प्रेजेंट टेंस वाले वाक्यों में कैन का यूज होता है। अगर प्रेजेंट टेंस की क्या जाएगी, एबिलिटी, प्रेजेंट टेंस की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, प्रेजेंट टेंस की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ आ जाए तो क्या यूज होगा, कैन का यूज होगा। अब कैसे आप बोलोगे सर इसका एग्जांपल बताओ, तो एग्जांपल को एग्जांपल के थ्रू में देखो। तो सबसे पहले एग्जांपल इसका आई या आई कैन रन, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। मेरी एबिलिटी दौड़ने की, मेरे क्या है एबिलिटी दौड़ने की, मैं क्या कर सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। दूसरा एग्जांपल देखो, आई कैन स्विम, मैं दौड़ सकता हूँ। अर्थात मेरी योग्यता है, तैरना भी आता है, दौड़ना भी आता है। पहले मेरे क्या हो रहा था, मैंने दौड़ना, दूसरे में स्विम, स्विम यानी तैरना। अर्थात मेरे में क्या है, तैरने की योग्यता है। तो पहले सबसे पहले क्या हुई, एबिलिटी। जिस भी सेंटेंस में आपको एबिलिटी नजर आती है, प्रेजेंट की एबिलिटी नजर आती है, वहां पर क्या मॉडल यूज करोगे, सबसे पहले क्या यूज करोगे, कैन। कौन सा यूज करना है, कैन। जैसे आई कैन रन, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, डांस कर सकता हूँ, चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, घूम सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। जिसमें भी आपकी प्रेजेंट में एबिलिटी आ जाए वहां पर समय क्या यूज करोगे, आप कैन यूज करोगे। आपके जस्ट आपके सामने ऐसे फिर आएगा ब्लैंक या सामने ब्लैंक लिख देगा, इन मॉडल से यूज करो। आपको कैसे पता चलेगा कि रन मैं दौड़ सकता हूँ, स्विम तैर सकता हूँ, मेरे में क्या है एबिलिटी है। दूसरा देखो कैपेसिटी का, देखो I can read English fluently. मैं अंग्रेजी जल्दी या तेरू या शीघ्र जल्दी इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं जल्दी से इंग्लिश बोल सकता हूँ। क्या रहा है इसका, अब ये मेरे क्या है, कैपेसिटी है, मेरी एबिलिटी कैपेसिटी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता हूँ। और भी है, फॉरेन लैंग्वेज है, रशियन है, फ्रेंच है, इटालियन, जिसको जो लैंग्वेज आती है क्या बोलता है, आई कैन रीड या स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो यहाँ पे रीड पढ़ सकता हूँ और स्पीक आई तो बोल सकता हूँ। आई कैन रीड इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं इंग्लिश को जल्दी जल्दी पढ़ सकता हूँ। और यहाँ पे स्पीक करते हैं, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं इंग्लिश जल्दी जल्दी बोल सकता हूँ। अर्थात मेरी क्या है कैपेसिटी है फ्लुएंटली इंग्लिश
बोलने की। तो ये एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू उम्मीद आपको समझ आया होगा कि क्या कि एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, वो भी किसकी, प्रेजेंट की, प्रेजेंट की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ आ जाए तो अपन क्या यूज करते हैं, कैन यूज करते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं। दूसरा है आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। एंड थर्ड सेंटेंस है आई कैन रीड इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं जल्दी जल्दी या शीघ्रता से इंग्लिश पढ़ सकता हूं। इसी को अपन देख लो, राम कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। राम क्या कर सकता है, तेजी से शीघ्रता से क्या कर सकता है, इंग्लिश को पढ़ सकता है। पढ़ सकता है यहाँ पर बोल सकता है। मैं तो क्या कर सकता हूँ, इंग्लिश को पढ़ सकता हूँ, मेरे को पढ़ना आता है, बोलना नहीं आता। राम है इसको क्या करना आता है, फ्लुएंटली से इंग्लिश बोलना आता है। अगर इन सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाना है अपने अंदर जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, उन सब के लिए कौन सा मॉडल यूज होता है, कैन यूज होता है। और आपको मोस्टली इनमें से इन सेंटेंस में से एक सेंटेंस का एग्जांपल हर साल आता है। जो एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ का है, इनमें से हर साल एक सेंटेंस आपके आता है एग्जाम में, और वो इनसे रिलेटेड मेनली कैन गुड में से कैन का ज्यादा आता है। तो कैन प्रेजेंट की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ को बताने के लिए कैन मॉडल यूज आता है। और जो मॉडल्स में सबसे पहले कैन पढ़ते हैं, कैन के अपने सेंटेंस देखिए किसके, एबिलिटी, कैपेसिटी के अपने क्या देंगे सेंटेंस, आई कैन रन, आई कैन स्विम, आई कैन रीड इंग्लिश फ्लुएंटली, एंड लास्ट राम कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। यहाँ तक अपना हो गया। अब अपना आगे देखते हैं पावर का, दो सेंटेंस अपने देख लिए, अब आगे देखते हैं अपन पावर। अपने कैपेसिटी और एबिलिटी के एग्जांपल देखिए। अब नेक्स्ट अपना है पावर। पावर के लिए अपन कैन मॉडल कैसे यूज करते हैं वो सेंटेंस में आगे देखो। अगला एग्जांपल है कैन का, किससे रिलेटेड, पावर से। आई कैन लिफ्ट, लिफ्ट यानी उठाना, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ये आपका आएगा, यहाँ पे आपके एग्जाम में क्या मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा। और यहाँ पे आप दो मॉडल लिख देंगे, इन मॉडल में आप क्या करो, या नीचे लिख देंगे इन मॉडल में से आपको यूज करो। अब आप कैसे पढ़ोगे, आप सबसे पहले पढ़ोगे आई लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। मैं इस बॉक्स से, कोई भी बॉक्स है, इस बॉक्स को क्या कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ। पता है मेरे में क्या है, पावर है, इस बॉक्स को उठाने की पावर है, मैं इस टेबल को उठा सकता हूँ। जो कोई हैवी चीज है उनको उठाते हैं, उनको उसमें क्या लगता है, पावर। और पावर के लिए कौन सा मॉडल यूज होता है, कैन। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, और कौन सा है, प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट में क्या करते हैं अपन, कैन यूज करते हैं। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। अर्थात उठाने में क्या है, कैपेसिटी है, पावर है। अगला देखो, राम कैन ब्रेक दिस स्टिक। जो स्टिक से एक स्टिक है, डंडा है, इसको कौन तोड़ सकता है, कैन तोड़ सकता है। कौन तोड़ सकता है, राम। कौन तोड़ सकता है, राम। फिर राम कैन ब्रेक दिस स्टिक, इस स्टिक को राम तोड़ सकता है। उसके अंदर क्या है, पावर है। मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, मेरे अंदर क्या है, पावर है। क्या हो गया, अपने एग्जांपल में किस किसके एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर और स्ट्रेंथ। इनके अपन क्या करें, मेरे में स्ट्रेंथ है, मेरे में पावर है, तो मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। पावर स्ट्रेंथ है तो ही इस स्टिक को तोड़ सकता हूँ। मेरे में पावर स्ट्रेंथ है कि मैं एक अपने क्या है 5 मिनट में इतने दौड़ सकता हूँ, इतने तैर सकता हूँ, यहाँ से वहाँ तक जा सकता हूँ। तो क्या आप में पावर होगी, स्ट्रेंथ होगी, तो ही आप करेंगे। और पावर और स्ट्रेंथ के लिए कौन सा मॉडल यूज हो रहा है, कैन का मॉडल यूज हो रहा है। और कैन में कौन सा, प्रेजेंट टेंस है। जब सेंटेंसेस में हो, प्रेजेंट में हो, तो क्या यूज करेंगे अपन, कैन यूज करेंगे। प्रेजेंट की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ के लिए ही अपन क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं। याद रखना कौन सी चीज है, चीज पढ़ रहे हो सब इसमें
कौन सा टेंस पढ़ना चाहिए? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ को ये कैन यूज होता है। अब आगे और एग्जांपल देखते हैं जिनमें फिर आपसे हम पूछते हैं कि क्या क्या यूज होगा। आगे अपन और सेंटेंस देखते हैं। He can drive this car. He can drive this car, वह इस कार को चला सकता है। अर्थात उसमें क्या है? योग्यता है इस कार को चलाने की। अब कोई भी गाड़ी ले लो, साइकिल ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, कोई भी गाड़ी ले लो, जिसको चलाना आता है वो चला सकता है, हर कोई नहीं चला सकता। जिसको चलाना आ गई वही चलाता है। आप किसी बच्चे को चलाना उसको दे दो, वो नहीं चला पाएगा। अपने क्या होता है? अपनी एबिलिटी आ जाती है, अपने में कोई काम करने की जब एबिलिटी आ जाती है तो उस काम में क्या करते हैं? अपन कैन हो जाते हैं, अर्थात अपन काम कर सकते हैं। जैसे ही कैन ड्राइव दिस कार, वह इस कार को क्या कर सकता है? चला सकता है। उसके अंदर क्या है? एबिलिटी। एबिलिटी यानी योग्यता, एबिलिटी यानी योग्यता, अर्थात उसके अंदर क्या है? इस गाड़ी को चलाने की क्या है? योग्यता है। सी कैन रन 10 किलोमीटर। सी कैन रन 10 किलोमीटर, वह 10 किलोमीटर दौड़ सकती है। अर्थात उसके अंदर क्या है? स्ट्रेंथ है, पावर है कि लगातार क्या कर सकती है? वो 10 किलोमीटर तक दौड़ सकती है। तो इसी प्रकार समझ में आया होगा कि क्या करना है? प्रेजेंट की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर और स्ट्रेंथ को बताने के लिए जो मॉडल यूज होता है वो मॉडल कौन सा है? अपना कैन है, कैन मॉडल है। तो अपन मॉडल बात में सबसे पहले हो गई एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ हम देख लिया, इनके एग्जांपल भी देखे। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट परमिशन के लिए कि मॉडल का सेकंड किसके लिए यूज होता है? पहला एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ का पहले। अब सेकंड यूज है कि कैन से अपन किस प्रकार से परमिशन लेते हैं और किस प्रकार से परमिशन देते हैं। कैन से किस प्रकार परमिशन लेते हैं एंड कैन से किस प्रकार परमिशन देते हैं। अब देखो कैन से किस प्रकार से अपन परमिशन लेते हैं और किस प्रकार से परमिशन देते हैं। दूसरा है इसका परमिशन। परमिशन और परमिशन का सबको पता है क्या होता है? अनुमति। अनुमति पहले यूज अपन क्या कहोगे? दूसरा यूज किया अपन परमिशन। परमिशन लेने और परमिशन देने दोनों के लिए किसका यूज होता है? परमिशन लेने के लिए भी और परमिशन देने के लिए। परमिशन किसका यूज होता है? कैन का यूज होता है। परमिशन लेने के लिए याद रखना, परमिशन लेने के लिए भी, अनुमति मांगने के लिए भी और अनुमति देने के लिए भी, दोनों में किसका यूज होता है? कैन का यूज होता है। अब किस प्रकार से हम कैन से अनुमति लेते हैं और किस प्रकार से कैन से अनुमति देते हैं वो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखो, कैन आई सिट हियर। कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कैसे पूछा? कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? परमिशन लेने के लिए किसका यूज हो रहा है? कैन का। यहाँ पे किसका यूज हो रहा है? कैन का, कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। जो इसका यूज हो रहा है कैन का, वो मैं किस चीज के यूज हो रहा है? परमिशन लेने के लिए। यहाँ पे परमिशन ले रहा है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कैन आई कम हियर, कैन आई टेक दिस बुक, क्या मैं ये बुक ले सकता हूँ? क्या मैं ये किताब ले सकता हूँ? तो यहाँ पर परमिशन लेने के बाद आ रहा है कि परमिशन लेने के लिए किसका यूज होता है? कैन का यूज करते हैं। और भी आगे मॉडल आएंगे जिनमें परमिशन के यूज होगा, ये डिफरेंट है। किस मॉडल का यूज परमिशन? फॉर्मल, इनफॉर्मल, कहाँ पर यूज करेंगे अपन? फॉर्मल परमिशन के लिए। कहाँ पर
पर यूज होगा इनफॉर्मल के लिए, तो वो बात करेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है जो अपन यूज कर रहे हैं परमिशन के लिए, ये तो दो तो क्या लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए जो सेंटेंस है उसकी परमिशन किस प्रकार से हम कैसे परमिशन ले रहे हैं, परमिशन लेने के लिए क्या करते हैं कैन का यूज कर रहे हैं। अब परमिशन देने के लिए कैसे करेंगे, तीसरा है मोस्ट एग्जांपल आप सुनते हो, नाउ यू कैन गो, नाउ यू कैन, नाउ यू कैन गो या यू कैन गो नाउ, नाउ यू कैन गो तुम जा सकते हो, या यू कैन गो नाउ अब तुम क्या कर सकते हो जा सकते हो। यू कैन सिट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। यू कैन टेक दिस बुक, यू कैन टेक दिस। अब आप परमिशन दे रहे हो और परमिशन दे रहे हो, परमिशन क्या ले रहे हो, कैन आई सिट, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कैन आई टेक दिस बुक, क्या मैं इस बुक को ले सकता हूँ ना, ये तो दो लेने के, अब देने के लिए नाउ यू कैन गो, कोई काम हो गया हम किसी को बोलते हैं अब तुम जा सकते हो, नाउ यू कैन गो, नाउ यू कैन गो, यू कैन से हाँ तुम यहाँ बैठ सकते हो, परमिशन दे, पहली बार में परमिशन बैठने की, अब परमिशन दे रही यू कैन सिट, यहाँ तुम बैठ सकते हो, यू कैन टेक दिस बुक, तुम इस बुक को ले सकते हो। परमिशन ले रहे हैं और परमिशन दे रहे हैं, तो किसका यूज कर रहे हैं परमिशन लेने और देने में, अपन किसका यूज कर रहे हैं कैन का, किसका यूज कर रहे हैं कैन का। तो ये था अपना परमिशन लेने वाला डिपार्टमेंट कि अपन कैन से किस प्रकार परमिशन ले रहे हैं और किस प्रकार से दे रहे हैं। दूसरा अपन यूज कौन सा पढ़े हैं परमिशन का, परमिशन यानी अनुमति, कि आप किस प्रकार से परमिशन मांग रहे हैं और किस प्रकार से परमिशन दे रहे हैं। आप एग्जांपल आपके सामने है, उनको नोट डाउन कर लेना, सिंपल से सेंटेंस लिखाया हूं और सिंपल से सेंटेंस आपके एग्जाम में आते हैं मोस्टली मॉडल से रिलेटेड। परमिशन है ले रहे हैं, दो सेंटेंस में क्या है परमिशन ले रहे हैं, इनमें ले रहे हैं परमिशन और इनमें क्या हो रहा है परमिशन दे रहे हैं, इनमें क्या हो रहा है परमिशन परमिशन ले रहे हैं, एंड इन लास्ट सेंटेंस में क्या कर रहे हैं परमिशन दे रहे हैं। शुरू वाले दो सेंटेंस में क्या कर रहे हैं परमिशन ले रहे हैं, और लास्ट वाले तीन सेंटेंस में क्या कर रहे हैं परमिशन दे रहे हैं। तो आपको पता है कैन का यूज क्या करते हैं परमिशन लेने के लिए भी यूज करते हैं और परमिशन देने के लिए भी यूज करते हैं। सेंटेंस है शुरू वाले दो सेंटेंस में क्या हो रहा है परमिशन ले रहे हैं एंड लास्ट थ्री सेंटेंसेस में परमिशन दे रहे हैं। इस प्रकार आपने क्या कर लिया कैन के दो नियम पढ़े। पहले वाले नियम में क्या था कैन की यूज कहाँ करते हैं प्रेजेंट की एबिलिटी कैपेसिटी पावर स्ट्रेंथ बताने वाले सेंटेंस में किसका यूज करते हैं कैन का यूज करते हैं। एंड सेकंड रूल है परमिशन, तो परमिशन लेने के लिए ग्रांट करने के लिए एंड सीख मांगने के लिए और देने के लिए अपन दो सेंटेंस यूज करते हैं कौन सा है कैन। परमिशन लेना भी और परमिशन देना भी, किस प्रकार से परमिशन ले रहे हैं और किस प्रकार से परमिशन दे रहे हैं आपके सामने सेंटेंस है। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है परमिशन से रिलेटेड और आपके बेस है पता है फोकस इस करेगा परमिशन पे, तो अगर परमिशन से क्वेश्चन पूछा होता है तो इस प्रकार की जो आपकी फॉर्मूला है इसमें क्या यूज करोगे आप कैन का यूज करोगे। तो इस प्रकार से अपन दो रूल पूरे हो गए हैं। अगला देखो अपन अब अपन एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा मॉडल, आज क्या पढ़े मॉडल। मॉडल आपको पता है क्या होता है मॉडल अपने मूड को शो करता है। मूड का मीनिंग क्या होता है एटीट्यूड, मूड का मीनिंग क्या होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं अपने मनोभाव या अपनी दशा, अपने माइंड में किस प्रकार से दशाएं चल रही हैं, किस प्रकार से अपने मनोभाव हो रहे हैं, अपना एटीट्यूड क्या है दूसरों को प्रति या खुद के प्रति किसी काम के प्रति अपना एटीट्यूड क्या है। उस एटीट्यूड को कौन शो करता है मूड को क्या करता है शो यानी प्रदर्शित करता है। और कौन शो करता है मॉडल्स, कौन शो करता है
सिलेबस में क्या दे रखे हैं, कमांड, परमिशन, रिक्वेस्ट, प्रोबेबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन। ये 5 चीजों पर ज्यादा फोकस रहेगा। इन फोकस रिलेटेड अपन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो अपन क्या बेस रहेगा, कमांड, परमिशन, रिक्वेस्ट, प्रोबेबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन। ये अपन बात करते थे। फिर अपने सबसे पहला मॉडल चलाया था कैन का, और कैन का हिंदी अर्थ बताया था आपको सकना। कैन का हिंदी अर्थ क्या है, सकना, जनरली। अब सबसे पहले अपन कैन का फर्स्ट रूल पढ़े हैं, क्या होता है, पहले नियम पढ़े अपन, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ। अगर प्रेजेंट की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ आती है, ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनमें आपको मॉडल फिल करवाते हैं प्रेजेंट की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ वाले, उनमें क्या फिल करना है अपने को, कैन। क्या फिल करना है, कैन। दूसरा रूल हमने पढ़े हैं परमिशन। दूसरा रूल क्या पढ़े अपन, परमिशन। परमिशन ले रहे हैं और परमिशन दे रहे हैं। परमिशन लेने में भी और परमिशन देने में भी क्या कर रहे हैं अपन, कैन का यूज करते हैं। तो इस प्रकार हम जो नियम पढ़े हैं, मॉडल के बारे में जाने हैं, टोटल मॉडल कितने होते हैं, ये क्या काम करता है, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। आज सबसे पहले जो अपन ने पढ़ा कैन का, उसके अपन 2 रूल पढ़िए, और ये जो 2 रूल है वो आपको क्या करना है, साथ ही साथ याद कर चलें। बिल्कुल सिंपल नियम है, इनमें आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन क्या आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 2 नंबर के। अब देख लो कितने इजी से हैं, इन इजी से टॉपिक में आपको 2 नंबर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और बिल्कुल इजी से है, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं। बस आपको क्या करना है, साथ के साथ पढ़ते हुए चलना है। अगर साथ के साथ पढ़ते हुए चलोगे तो समझ में भी आएगा। अगर आप पढ़ रहे हो, आज का छोड़ दिया, कल आगे पढ़ोगे तो बीच में सीक्वेंस टूट जाता है, सीक्वेंस टूटते समझ में नहीं आता है। तो जो भी आप देखो सीक्वेंस से वीडियो देखने हैं, तभी आप क्या होगा, क्रम से वीडियो समझ में आएंगे। अपने टेंथ का पूरा करा दिया हूं। टेंथ के बाद अपना टॉपिक चला है मॉडल्स का। मॉडल्स का आज से टॉपिक शुरू हो रहा है। मॉडल्स के टॉपिक में बताया 2 क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन आएंगे, समझना है सबको, 2 नंबर लाना है, तो क्या करना है, मॉडल को ध्यान से पढ़ना है। अब आज जो अपने नियम थे वो आज अपने नियम, इतने नियमों पे बात करते हैं। आगे के नियम अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक सब अच्छे ध्यान से पढ़ते रहिए, देखते रहिए।